दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया यूपी डीएलएड के संदर्भ में आपके कुछ कंफ्यूजन्स थे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ हम ओरल भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यहाँ देख पा रहे हैं संपर्क माध्यम दिया जा रहा है। डीएलएड के संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आपके बीच में ये नंबर दिया जा रहा है 9452331053। इस नंबर पर आप बेधड़क अपनी बातों को कह सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप ज्यादातर प्रयोग व्हाट्सएप का ही करेंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, समय रहते हुए आपके सभी मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल भी है। किसी भी माध्यम से आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप या कहा जाए टेलीग्राम की ग्रुप जो है सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बेधड़क आप ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा जा रहा है कि संपूर्ण जानकारी पीएनपी के अनुसार। बिल्कुल आज आप सभी के लिए जो है पीएनपी जाया गया। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया क्या फिर से डेट बढ़ेगी। अगर हम बात करें, अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपने फाइनल ईयर परीक्षा परिणाम को घोषित नहीं किया है, और अगर बात करें बहुत सारे अभ्यर्थी बिना गुनाह के ये डीएलएड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके पीछे वजह यह है कि अगर फाइनल ईयर का परिणाम घोषित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे, और अगर आवेदन नहीं कर पाएंगे तो इनकी बहुत सारी सीटें जो है वो खाली चली जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अच्छा, हम आपको बताएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं अब डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आपको पता है एक बार ऑलरेडी आपकी डेट बढ़ चुकी है। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चांसेस कह रहे हैं कि डेट बढ़ सकती है। फाइनली हम बताएंगे कि डेट आपकी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। उसके नीचे देख पा रहे हैं क्या डीएलएड का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, ये आप हमेशा पूछते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बरगला रहे हैं कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए आपका भविष्य अंधकार हो जाएगा, डीएलएड का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, 2030 तक ऐसे हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में ये दिया गया है, डीएलएड आपका वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आपके बीच में आ रही हैं। क्या वाकई में ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं कि डीएलएड के अस्तित्व पर आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो इस पर भी बात होगी। इसमें सच्चाई क्या छिपी हुई है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, ये भी आप पूछ रहे थे। रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करें, और मैंने आपसे कहा था आप फाइनली जो है 25 तारीख तक वेट करिएगा, और 25 तारीख के बाद आपको क्या करना है इस गेस्ट मार्किंग वाले में, उसका सोल्यूशन आज इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भी इंतजार था, जो है बहुत सारे लोगों का लोग कह रहे थे कि भैया हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो इस वजह से हमने ये फार्मूला आपको नहीं बताया गेस्ट मार्किंग का। लेकिन आज फिर से हम एक बार उसे रिपीट करने का प्रयास करते हैं। वैसे अगर देखा जाए हमने पहले आपको जो है एक बार बताया था बीच में, लेकिन उसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि हमने कहा था हमें इंतजार है अंतिम तिथि का। जब अंतिम तिथि आपके नज़दीक आएगी तो खुद ब खुद हम आपको बता देंगे। तो फाइनली वह समय आ चुका है, हम आपको बताएंगे कि आप गेस करके मार्किंग कैसे करें। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आवेदन की तिथि पर आगे हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आपसे बात करते हैं क्या डीएलएड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखिए लोग आपको कब तक कह रहे हैं, 2030 तक कह रहे हैं कि डीएलएड का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि 2030 तक इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मेरे दोस्त वो सबसे पहले वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार जरा सा विचार करें आप, जो है पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, कभी कोई डिग्री आपकी व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक है, ना ही किसी डिग्री का अस्तित्व समाप्त होता है। आपने देखा होगा जो है लोग बहुत पहले कई डिग्रियां लेके रख लिए हैं, क्या वो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। मैंने आपसे बार बार कहा है कि हाँ ये हो सकता है कि इस सत्र के बाद इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे हुआ क्या था, 2017 से पहले इसका नाम बीटीसी था, 2017 में नाम परिवर्तन करके इनका नाम डीएलएड किया गया। तो ये हो सकता है, लेकिन इनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, अगर आपको भविष्य का शिक्षक बनना है, ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए डीएलएड की डिग्री सबसे बेस्ट है, ये मानकर चलिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो है 1 to 8 के लिए आप सिर्फ शिक्षक बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड करके। ठीक है,
इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपर लेवल तक जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बीएड सबसे बेहतर है। ये मैंने आपको बताया है, बीएड करें या बीटीसी करें, अभी भी कुछ लोग इस बात के लिए जो है कंफ्यूज हैं, लेकिन वो लोग बीएड का भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और डीएलएड का भी कर दिए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, बीएड करें या डीएलएड करें। देखिए बहरहाल इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड करने के बाद आप 1 to 8 तक शिक्षक बनेंगे। बाकी अदरवाइज अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप और अपर लेवल तक सफर को तय करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको पता है बीएड बनाम बीटीसी का केस चल रहा है, कभी भी या तो बीएड बाहर हो सकता है या कहा जाए बीएड काबिज भी रह सकता है पीआरटी में, ये चांसेस बन रहे हैं। फिलहाल के लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अभी से यह भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत है कि जो बीएड है वो बाहर हो जाएगा, जो डीएलएड है वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए जो है हम अब बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन पर। आप डायरेक्ट एडमिशन के बारे में पूछ रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन कब कैसे होता है, लीगल होता है, अनलीगल होता है, कब होता है। देखिए पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है जब आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, चाहे वो 1 चरण में हो, चाहे 2 चरण में हो, चाहे 4 चरण में हो, जब आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग समाप्त हो जाती है उसके बाद ही आपका डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस कराया जाता है। डायरेक्ट एडमिशन में जितने लोग आवेदन किए रहते हैं सभी को साट करके एक के बारे में जो है एक निर्धारित तिथि दे दी जाती है, 1 हफ्ते, 5 दिन, 6 दिन। ये पीएनपी निर्धारण करती है कि आपको इस डेट के अंदर जो है एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सबसे अंतिम तिथि का इंतजार करना होगा। जैसे अगर आप भले ही कोई भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल लीगल होता है। ये डायरेक्ट एडमिशन खुद ब खुद पीएनपी कहती है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज जो है काउंसलिंग प्रोसेस में अलॉट नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट एडमिशन में अपने मनचाहे कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो डाइट हो चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन जो है ध्यान रखिएगा, जो सीटों की वैलिडिटी है, वो सीटों की वैधता जो है, यानी स्पष्ट कहा जाए जो सीटें हैं कॉलेज की वो खाली होनी चाहिए। नहीं तो पता लगा आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं और कॉलेज की सीट भर चुकी है, तो ऐसे कंडीशन में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, भले ही डायरेक्ट एडमिशन होता रहे। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप पहले ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करें। अब इन दोनों को हम आपस में करके बताते हैं कि अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 27 तारीख आपकी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है और आज आपकी 25 तारीख बीत चुकी है लगभग, ठीक है। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है और आप डीएलएड करने की चाह रख रहे हैं तो वैसे भी आप बाहर हो चुके हैं, ठीक है, वैसे भी आप बाहर हो चुके हैं और अगर जो है आवेदन करना चाहते हैं और अगर गेस करके मार्किंग करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एडमिशन अगर होना होगा, वैसे अगर आवेदन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पीएनपी कहेगी कि जितने लोगों ने आवेदन किया सबका आप एडमिशन कर दीजिए, ठीक है। और ये अगर एक बार एडमिशन हो गया तो ये लीगल होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आप गेस करके मार्किंग आप कर दीजिए। अब आपके पास समय नहीं बचा है ना, आप कर देते हैं। अगर बाहर होना हो, आप वैसे भी बाहर हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा चांसेस 100% के होते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में। अब गेस करके मार्किंग आप करेंगे कैसे, सवाल इस बात का आता है। देखिए मैंने आपसे बताया है, हम सपोज दैट की बात करते हैं, हम 3 साल का आपका मान कर चलते हैं कि आपने जो है लगभग हम एक आंकड़ा मान लेते हैं कि आपने 500 नंबर को आप 500 नंबर जो है 3 साल के परिणाम में आपको मिलना है, ठीक है। यानी आपने जो फॉर्म भरा है ना, आपने जो परीक्षा दिया है, हम मानकर चलते हैं कि आपकी परीक्षा यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, 3 साल के हम परिणाम को मानकर चलते हैं कि आपको 500 नंबर टोटल मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 500 नंबर आपको टोटल मिल जाएगा और आप फॉर्म में उतना ही नंबर फिल करिएगा, ठीक है, फॉर्म में उतना ही नंबर फिल करिएगा ताकि जब आपका रिजल्ट घोषित हो तो रिजल्ट आपका जितना फॉर्म में आप नंबर फिल किए उससे ज़्यादा रिजल्ट में नंबर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर उससे कम नंबर आ गया, मैं मानकर चलता हूँ कि आपने फॉर्म में 500 नंबर फिल कर दिया है ना, 500 नंबर आपने फिल कर दिया है, लेकिन अगर यही आपका रिजल्ट जो आया है
अगर उसमें 499 नंबर आ गया तो एडमिशन के 1% चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एडमिशन के 1% चांसेस नहीं बनेंगे। इस वजह से मैं ये जरूर आपसे कहूँगा कि अगर जो है गेस मार्किंग आप कर रहे हैं तो इस नियम को जरूर आप फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए ये चीजें आप समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल आप मुझे अवगत करके जरूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं फाइनली आपकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए डेट बढ़ने के जो चांसेस हैं, इस पर जब पीएनपी सचिव जी से पूछा गया क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल इस चीज को बताने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि डेट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। ठीक है, इस चीज को उन्होंने नहीं बताया। इस वजह से अब जो चांसेस कहे जा रहे हैं वह हमने पहले जब इसकी डेट नहीं बढ़े थे तो मैं फुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा था कि आपकी डेट बढ़ जाएगी। वैसे पीएनपी का रिकॉर्ड है कि 2 बार डेट बढ़ी है, लेकिन इस बार भी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी मैं दावा नहीं करूंगा, न ही मैं आपको कहूंगा कि डेट बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। अगर बढ़ाना होगा तो पीएनपी सचिव ये सब कुछ वो करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि मैं आपके लिए संघर्ष कर सकता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप जिस भी जो है यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है तो आप जो है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से या कहा जाए जो है किसी भी माध्यम से उन्हें अवगत कराइए और जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की बात करिए। ठीक है, 2017 में सेम यही कंडीशंस थे, रिजल्ट नहीं आया, बच्चे चले गए थे राज्यपाल जी के पास और फाइनली हुआ क्या कि आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अगर आप ये सब सारी चीज़ें किए होते तो संभवतः आज सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी हो गया होता। अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने फाइनल ईयर परीक्षा तो करवा लिए हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो ऐसे में रिजल्ट की तो बात बड़ी दूर है, चूंकि रिजल्ट तैयार होगा, प्रैक्टिकल होगा, बहुत समय बीत जाएगा। इस वजह से अब चांसेस नहीं है। हाँ, अगर आपको गेस करके मार्किंग करना है तो कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप 1 साल को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छाएं हैं, आप करना चाहते हैं। जैसे गेस करके मार्किंग में कभी कभी एडमिशन नहीं होता है, अगर होता होगा तो हो जाएगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा। लेकिन एक चीज़ मैं लास्ट में कहूँगा कि वैसे भी आप बाहर हैं और आप गेस करके मार्किंग कर देंगे तो अगर होना होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो बिल्कुल आपके लिए कॉमेंट बॉक्स खुला है, आप कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।